हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एक नया नियम हिमाचल प्रदेश की असेंबली के द्वारा बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो विधायक एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल विरोधी कानून के शिकार होंगे, ऐसे डिफेक्टेड एमएलएज को अब पेंशन नहीं मिलेगी। क्या क्या नियम हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। साथ में भी जानेंगे कि विधायकों को पेंशन हमारे यहाँ किस नियम के आधार पर मिलती है और कितनी मिलती है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए, विधायकों को पेंशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जितने साल काम किए मतलब एक बार आपकी जो सैलरी है उसका आधा मिल गया, ऐसा नहीं है। विधायकों को पेंशन यहाँ पे जितने टेन्योर होते हैं, आपके जितने कार्यकाल होते हैं उसके आधार पर मिलती है, इसलिए वो भी काफ़ी बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है। अब देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश असेंबली ने पास किया है नो पेंशन फॉर एमएलएज हु डिफेक्ट। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो बदलाव किया गया है वो बदलाव किया गया है अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स में। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है। इसके अंतर्गत जो विधायक के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा। देखो, दल बदल विरोधी कानून पहली बार लाया गया था सन 1985 में। 1995 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 52वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ये नियम लाया गया था कि जो विधायक दल छोड़ के जाएंगे उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। अब देखिए, 52nd अमेंडमेंट में भी एक प्रोविजन आप समझिएगा। इसमें ये बोला गया था कि 1/3 मेंबर यदि पार्टी छोड़ के जाते हैं तो उस कंडीशन में उनकी सदस्यता भंग नहीं होगी। तो ये था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंतर्गत। बाद में 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और 91st अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन डाल दिया गया 2003 में कि जो विधायक पार्टी छोड़ के आते हैं उसमें भी 1/3 की जगह अब कर दिया गया 2/3 मेंबर। 2/3 मेंबर छोड़ के जाते हैं तो ठीक है, 2/3 से कम मेंबर छोड़ के जाएंगे तो उस कंडीशन में उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। अब देखिए, यहां पर ये काफी महत्वपूर्ण है कि ये दल बदल यदि आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ये नया बिल पास किया गया और ये किसी भी समय लागू होगा। देखिए, यहां पे आपको याद रखना है कि जो पुरानी आपको सैलरी मिली है इवनली उसको भी रिकवरी करने के लिए इस बिल में प्रोविजन रखे गए हैं। अब देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ की यदि हम बात करें तो ये काफी ड्रैकोनियन लॉ है। चूंकि पुराना जमाना था जब उस समय लोग थोड़े थोड़े प्रलोभन में पार्टी छोड़ के चले जाते थे, तो अब ये नियम है एंटी डिफेक्शन लॉ जिसके अंतर्गत आप जिस पार्टी से चुने गए हैं उसी पार्टी के अंदर रह के आपको काम करना पड़ेगा। हालांकि इसमें जो विधायक और सांसद जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके जो राइट्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं कर्टेल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो करप्शन का जो केस है उसको कम करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। अब देखिए, यहां पर जो ये पेंशन का जो नियम है उसके अंतर्गत जो सेक्शन 6B है उसके अंतर्गत जो विधायक हैं उनको जो पेंशन मिलती है वो मिलती है 36,000 रुपए हर महीने की। अब समझना है कैसे मिलती है। जैसे मान लीजिए आप एक बार विधायक बने और 5 साल के लिए रहे या एक दिन के लिए भी रहे तो आपको 36,000 रुपए हर महीने की पेंशन आपको मिलेगी। अब देखिए, ये तो रहा एक बार का। अब इन केस आप कई बार विधायक रहे तो जितनी बार आप एक्स्ट्रा बार विधायक रहे उसकी आपको पेंशन अलग से मिलेगी और इसके लिए नियम है 1,000 रुपए हर महीना हर साल के लिए। मतलब समझने का मतलब यह है, कैसे मान लीजिए सपोज करिए एक बार आप 5 साल के लिए विधायक रह गए तो इसकी पेंशन तो मान लो 36,000 रुपए बन गई है ना। 5 साल के बाद जितने टाइम के लिए विधायक रहेंगे, मान लो सपोज करो 2 बार और भी बन गए विधायक, तो आप 10 साल, 5 दूनी 10 साल के लिए आप विधायक रहे तो 10 साल के हर साल के लिए यहां पर आपको 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में गोपाल भार्गव हैं, वो 9 बार विधायक रहे, 9वीं बार विधायक चुने गए हैं, तो एक बार के लिए तो इन्हें 36,000 रुपए पेंशन मालूम मिल जाएगी। इसके अलावा जो 8 बार विधायक और रहे, मतलब 8×5 40 साल विधायक और रहे हैं, उसके हिसाब से 40,000 पेंशन और मिलेगी हर साल के लिए 1,000 रुपए, तो 40,000 इसमें और ऐड हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से पेंशन यहाँ पर विधायकों को मिलती है। हालांकि उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, आपको ट्रेन टिकट का फेयर मिलता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब देखो, ये नियम लाया क्यों गया। अभी हाल ही में कांग्रेस के जो 5-6 विधायक थे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, इन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया था बजट प्रेजेंट होने के दौरान। मतलब इन्होंने कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग किया था, मतलब कांग्रेस ने वोट करने की बजाय मतलब अपोजिशन ने वोट कर दिया था और इसके चलते इनके लिए इंतजाम किया गया है कि दल बदल विरोधी कानून इनके ऊपर लगाया गया। चूंकि लगा दिया गया, ऑलरेडी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो इनको पेंशन भी अब नहीं मिलेगी। अब देखिए, यदि बात करें, ये तो रहा हिमाचल प्रदेश के नियमों के बारे में। यदि मध्य प्रदेश के नियमों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों के अलग अलग नियम है, चूंकि हर एक राज्य अपने विधायकों को अलग अलग सैलरी देते हैं। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में नियम है उसमें यह है कि आपको
5 साल जो आप रहेंगे विधायक, उसके लिए जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 20,000 रुपये हर महीना। उसके बाद जितने एक्स्ट्रा साल आप विधायक रहे हैं, चूंकि जितनी पंचवर्षीय में आप चुने जाएंगे, तो उसके लिए आपको हर साल के लिए 800 रुपये महीना और दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, यदि हम अपने मध्य प्रदेश के गोपाल भार्गव जी की बात करें, तो गोपाल भार्गव जी 5 साल के रहे तो 5 साल का 20,000 बनेगा। फिर चूंकि वो 9 बार विधायक रहे, 9वीं बार बने चुने गए हैं, तो 8 बार का 8 पंचे 40, 40 साल का इन्हें 8 चौक 32, 32,000 रुपये पेंशन और मिलेगी। तो इस तरह से बेसिकली मध्य प्रदेश के नियम है। और इसके साथ में इनको यहाँ पे एक और प्रोविजन लिखा हुआ है कि 15,000 रुपये हर महीने की आपको मेडिकल अलाउंस भी दिया जाएगा। अब इसके बाद ट्रेन फेयर भी आपको दिया जाता है। तो ये सारा मिला के काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। लेकिन प्योर पेंशन की बात करें तो पेंशन का अमाउंट इस तरह से कैलकुलेट होता है, मतलब जितनी बार आप विधायक रहे हैं उसका भी आपको प्रॉपर तरीके से आपको पेंशन में आपका हक मिलता है। तो ये रहा पेंशन के नियमों के बारे में। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत पेंशन मिलती है। ऐसे यदि आप आरटीआई की बात करें, आरटीआई के द्वारा ये डेटा निकाला गया था। इसके अंतर्गत हमारे देश में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेंशन मिल रही है। जैसे कैप्टन अजय यादव हैं, ये कांग्रेस से चुने गए थे। ये कुल 6 बार के लिए, अब देखो विधायक रहे या सांसद रहे, दोनों की अलग अलग पेंशन बनती है। यदि विधायक भी रहे और सांसद भी रहे तो दोनों की अलग पेंशन मिलेगी। तो इनको 2,38,000 इतनी पेंशन मिलती है। ओपी चौटाला जी हैं इंडियन नेशनल लोक दल के, इनको 2,22,000 पेंशन बनती है। तो इस तरह से काफ़ी सारा अमाउंट जो है हमारे देश में पेंशन के रूप में जो विधायक और सांसदों को मिलता है ना। अब देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें एक नियम और लाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी तो इन्होंने ये नियम लाया कि 1 टर्म 1 पेंशन, मतलब एक बार की ही पेंशन आपको दी जाएगी। तो जो ये था कि जितनी बार आप विधायक बनोगे, जितनी बार सांसद बनोगे, उसका पेंशन मिलेगा। अब ये नियम पंजाब में नहीं है। पंजाब में सिर्फ एक बार का ही पेंशन आपको मिलेगा। जैसे मान लो 36,000 है तो 36,000 ही बस कुल मिलेगी। बाकी अन्य जो टर्म है उसके लिए आपको पेंशन अब नहीं दी जाएगी। एवली मध्य प्रदेश के जैसे राघव जी हैं, इनको काफ़ी 3 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, तो इनको हर बार के लिए अलग अलग पेंशन कैलकुलेट होकर लगभग 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि विधायक और सांसदों को जितनी बार आप विधायक सांसद बनते हैं उसकी पेंशन उन्हें अलग से मिलती है। तो ये डिस्कशन हमारे इस टॉपिक के बारे में। हालांकि हमारे देश में ओपीएस और यूपीएस के बारे में इस समय काफ़ी चर्चा चल रही है। कई सारे एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ओपीएस और यूपीएस में कौन बेहतर है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।